शहडोल से भागी नाबालिग पहुंची जबलपुर, पिता पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। जबलपुर में पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के अत्याधुनिक भवन का भव्य उद्घाटन। आधारताल में बड़ा हादसा टला, ईंटों से भरा अनियंत्रित ट्रक मकान में घुसा। जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ नगर निगम का किया घेराव। श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। अपने घर से भागकर जबलपुर पहुंची शहडोल की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को जबलपुर महिला थाना पुलिस ने सुरक्षित संरक्षण देकर उसकी मदद की। शहडोल से भागकर आई इस नाबालिग लड़की ने अपने सगे पिता पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आया। इस संवेदनशील मामले की जानकारी मिलते ही शहडोल पुलिस की एक टीम तुरंत जबलपुर पहुंची। इसके साथ ही जबलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की की मां को भी सूचित कर मौके पर बुलवा लिया। फिलहाल शहडोल पुलिस नाबालिग को उसकी मां के साथ वापस शहडोल ले जाने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है, जहां पिता पर लगाए गए गंभीर आरोपों की बारीकी से जांच की जाएगी। मम्मी देखना। सर मैं कटनी से आ गई यहाँ, मेरे पिताजी मेरे साथ गलत करते थे, इसकी वजह से मैं आ गई। फिर मैम लोगों के पास आई मैं कंप्लेन करने के लिए, तो जबलपुर महिला थाना। जी, उसके बाद मैम लोग शहडोल पे कॉल किए तो बताया कि मतलब लड़की गुम गई थी, इसकी वजह से वो कंप्लेन किए हैं। ये शहडोल जिले के थाना पपौद के गांव जमुनी से रामानंद शुक्ला, पिता रामेश्वर प्रसाद शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी नाबालिग लड़की दिनांक 9/7/26 की सुबह 6:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसको बहला फुसला कर लेकर चला गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना पपौद में अपराध क्रमांक 173/26 धारा 137(2) बिजनेस का कायम कर विवेचना की जा रही है। दौरान विवेचना पीड़िता की पता तलाश की जा रही थी। अभी कल दिनांक 15/7/26 को पता चला कि वो जबलपुर में महिला थाना में है, तो इसकी सूचना पर हम लोग लड़की को लेने उसकी मां और मामा के साथ जबलपुर आए हुए हैं। जबलपुर में पुलिस विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का भव्य लोकार्पण मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आधुनिक संचार तकनीकी सुविधाओं से लैस ये नया परिसर खुफिया सूचनाओं के संकलन, कानून व्यवस्था की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और गोपनीय ढंग से निपटाने में मदद करेगा। उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बुनियादी ढांचे का ये विकास पुलिस बल की कार्य कुशलता और मनोबल को बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। निश्चित रूप से इस मॉडर्न बिल्डिंग में डीएसपी की टीम को यहाँ काम करने में सुविधा होगी और इसके लिए एसपी साहब और उसकी टीम के सभी लोग बधाई। ये शाखा जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसके नए भवन का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पे टीम काम करना शिफ्ट की है। इस अवसर पे सभी लोग उपस्थित हुए और एडीजी जोन सर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सर, ये भवन कितनी लागत और कितने दिनों में तैयार? ये भवन लगभग 6 महीने में बना है और इसकी लागत स्पेसिफिक अपनी टीम को आइडिया है, बाकी लगभग 6 महीने भवन बनकर तैयार है। आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमखेरा पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां ईंटों से भरा एक अनियंत्रित ट्रक अचानक सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि हादसे से ठीक कुछ क्षण पहले मकान के सामने खेल रहे 2 मासूम बच्चे वहां से हट गए थे, जिनसे उनकी जान माल बच गई। दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। नगर में मूलभूत सुविधाओं के घोर अभाव और नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारेबाजी के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक तरुण भनोट ने
अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला और निगम प्रशासन पर जमकर बरसे। नेताओं ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि संस्कार धानी की जनता से नियम से भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही। हालात यह है कि बरसात में पूरा शहर जल भराव से डूब जाता है, गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचता है और बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने निगम और जिला प्रशासन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता की इन बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पार्टी जनता के हक के लिए इनसे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। अगर सत्ता में बैठे तो सत्ता के मद में पूरे मस्त है, केवल इनकी सरकार कहते हैं, लेकिन नशे में जब ड्राइवर हो तो इंजन भी पटरी से उतर हमारे पूरी व्यवस्था पटरी से उतरी हुई और ये निर्लज्जता और बेशर्मी का सबूत दे रहे हैं। आज पूरा शहर जबलपुर बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। संस्कारधानी जबलपुर की समस्त जनता नगर निगम से बहुत नाराज है। लोगों में रोष व्याप्त, भरपूर टैक्स नगर निगम को देने के बाद, राज्य सरकार को देने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी हमारे संस्कारधानी जबलपुर की जनताओं को नहीं मिल पा रही। शहर के हृदय स्थल बड़े फव्वारा से गुरुवार को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ अगाध श्रद्धा, भक्ति और अपार उत्साह के साथ हुआ। पूज्य साधु संतों के पावन सानिध्य नेतृत्व में निकली इस भव्य रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भगवान श्री जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ के दर्शन करने, पवित्र रथ को खींचने की एक अनूठी होड़, विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरा मार्ग जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए और अपने परिवार सहित देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति द्वारा इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। साथ ही यात्रा मार्ग पर महाप्रसाद के रूप में मीठे चावल और बूंदी का वितरण किया गया। आयोजकों ने भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और समाज में सुख, शांति एवं भाईचारा कायम रखें। नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। ये हमारी सनातनी परंपरा। भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जगत का कल्याण करने के लिए। आज हम सब बड़भागी हैं। सभी जनता जनार्दन देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई जगन्नाथ भगवान के इस पावन रथ यात्रा की। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।